हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। हम लेकर आए हैं समान विज्ञान के वनलाइनर क्वेश्चन और जिसमें हम आज करने वाले हैं मॉडल सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जल्दी से रेडी होकर के बैठ जाइए क्लास करने। और आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि डेली का डेली सेशन अटेंड करिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी बताकर आएगा बट टाइम उतना नहीं देता है। ठीक है, तो चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही टॉपिक नहीं है, एक ही सिलेबस नहीं है कि एक ही पढ़ना हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क ये होता है कि हम बाकी सारी चीज़ों में अपनी डेली लाइफ में उलझ जाते हैं और अपनी पढ़ाई को कमज़ोर कर देते हैं। और हार्ड वर्क ये होता है कि हमें स्मार्ट वर्क ये करना है कि सारी चीज़ों को टाइम तो देना है बट मिनिमम, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को मैक्सिमम टाइम देना है। अगर ये ऐसे लोग ही क्रैक कर पाते हैं एग्ज़ाम को जो स्मार्ट वर्क करते हैं। और हार्ड वर्क करने का मतलब है कि हम हार्ड वर्क कितना भी काम हो, 10 काम हो, फिर भी हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा काम कर लिया है, थक गए हैं तो कम पढ़ें। ठीक है, कम पढ़ें, कहते हैं ना कि दौड़ नहीं सकते तो चलिए और चल नहीं सकते तो रेंगिए, बट इसका मतलब यही है कि चलते रहिए, रुकिए मत। अगर रुक गए तो फिर वो सारी चीज़ें फिर से शुरू करनी पड़ जाती है। तो चलते रहिए, करते रहिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यही रीज़न है कि हम डेली का डेली आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो टूटे ना और आप प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। और पहला क्वेश्चन है इसका, अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? वह है डीसी एवं एसी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ कोड के आविष्कारक या आविष्कार करने वाले कौन थे? वह हैं मोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़ होती है? वह होती है उच्च आयाम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का अर्थ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इसे कहते हैं संगठित परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम है? वह सीटेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर न्यूनतम कितनी नाप ले सकता है? तो वह 0.001 मिमी माप ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है ऊपर से तली की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? वह होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, तो उसमें क्या होती है? उसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता। क्या होती है? शून्य प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार पद्धति काम करती है विद्युत चुंबकीय तरंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? वह की जाती है गलनांक बिंदु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो वह पड़ती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के नाभिकीय ईंधन है? तो वह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है? तो वह होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। नेक्स्ट सेट देख लेते हैं, नेक्स्ट मॉडल सेट कैसा होगा। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था कोपरनिकस ने। लोलक की कालावधि होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 139 यानी कि इसे 49 भी कहते हैं, 149.8 मिलियन किमी है। और 1 मिलियन में आप जानते हैं कि 10 लाख होता है। ठीक है, यानी कि 149.8 लाख किमी दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में मोमबत्ती में
ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है तो वह है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई है तो वह है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो जाता है द्रव्यमान, आयतन और भार, तीनों परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल को कहा जाता है तो इसे कहते हैं परिवर्तन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो वह है विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करते हैं तो वे प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषयक नियम है, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, पवन के प्रवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, वह होगा अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और औसत वेग दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटनियों को जोड़े रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है तो वह होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित जल के भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब होता है तो वह होता है कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान कड़े धूप में हवाई करतब दिखा सकता है अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे कहते हैं क्वथनांक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान को। नेक्स्ट मॉडल सेट है, सबसे अधिक संवेग वाला कण है एल्फा कण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का अवशोषण करता है। क्या अवशोषण करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे प्रदेशों में मछलियाँ नहीं मरने का कारण है बर्फ का ऊपरी सतह से जमना तथा बर्फ के नीचे की सतह का द्रव अवस्था में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, ये होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा कहलाती है, इसे कहते हैं आइसोथर्मल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सीवैक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है तो वह बढ़ता है दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का आयतन जल के आयतन से होता है तो वह होता है अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं, इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। जैसे कि आप एग्जाम्पल में जानते होंगे कि प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कई रंगों में यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसका एग्जाम्पल समझेंगे, कोई अगर शर्ट रेड है तो जितने भी धूप जो श्वेत प्रकाश होती है उसमें 7 कलर होते हैं, तो जब वो धूप शर्ट पे पड़ती है तो वो सारे कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर रेड कलर की है तो वो रेड कलर ही क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें वो रेड कलर की कोई भी कलर जो भी कलर है तो उस पर जितने भी वाइट जो श्वेत प्रकाश पड़ती है तो उसमें 7 कलर होते हैं और जिस कलर का वो होता है वही कलर क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें कार्य करती है उत्तल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी। नेक्स्ट मॉडल सेट है, आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया रमन प्रभाव के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है वह है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है क्या, श्वेत रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAT स्कैन का आविष्कार किया था गॉडफ्रे हास्फील्ड ने 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है संचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं किसे? ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या कहते हैं किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आवृत्ति अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है कांच या प्लास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका यानी कि मिरेज एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है। ठीक है, क्या है? दृष्टिभ्रम है। ये लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों में भिन्न भिन्न रंगों की विविधता का कारण है तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाने का कारण है विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है। एक चीज़ और बता दिया जाए, जब भी आप सेशन कोई भी, यही क्लास नहीं बल्कि कोई भी क्लास आप कहीं से भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो क्लास करते टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। 10 मिनट की क्लास है, 20 मिनट की है, 1 घंटे की है, ठीक है, तो लिमिट टाइम में जितनी भी है, आधे घंटे की है तो बिल्कुल भी कहीं नहीं, न कुछ भी, न लाइक शेयर सब्सक्राइब किधर भी नहीं। बस आधे घंटे की क्लास है तो आधे घंटे उसको देना है, 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे देना है, बीच में ब्रेक लेना है बट मिनिमम टाइम के लिए। ठीक है, क्लास ख़त्म करके ही उठे जहाँ तक कोशिश हो, क्योंकि एक बार उठने के बाद फिर वहाँ से उसी कंसिस्टेंसी के साथ बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये टारगेट करें कि क्लास ख़त्म होने के बाद ही हमें उठना है, और एकदम पूरे ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो शायद आपको रिवीजन के तौर पे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, कभी आप जब ऐसे करते होंगे तो आपको खुद ऐसी फीलिंग आती होगी कि यार ऐसा लग रहा है कि आधी चीज़ें तो बहुत अच्छे से बैठ गई और रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करिए। ऑनलाइन क्लास है फिर भी ऑफलाइन क्लास की तरह खुद को बनाइए कि मैं ऑफलाइन का क्लास में बैठा हूँ। अगर बैठा होता तो क्या मैं 10 मिनट के बाद इधर देखता उधर देखता, क्या मैं इधर जाती उधर जाती, चाहे वो कोई भी हो, आप लड़का हो या लड़की हो, सभी के साथ ऐसा होता है। तो अपने टाइम को एकदम मैनेज करिए कि पढ़ाई करनी है मीन्स पढ़ाई करनी है। ठीक है, कुछ भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन क्या करा है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल कहते हैं बल के 10वें भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है केंद्रक से संबंधित संरचनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है घासों का। ठीक है, ग्रास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, इससे याद रख सकते हैं। ग्रास मीन्स घास होता है, तो यहाँ पे एग्रो आया है। ठीक है, तो इससे हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का जो भाग यानी कि परागकण पैदा करता है होता है वह होता है परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुमंग को नर जननांग तथा मादा जननांग को कहते हैं जायांग। ठीक है, पुमंग को क्या कहते हैं? नर जननांग। ठीक है, तो मादा जननांग को कहते हैं क्या? जायांग। ठीक है, इसका नाम है। आज के लिए इतना ही, हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है।
ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।